शहडोल वन परिक्षेत्र में बीते दिनों एक गंभीर विवाद सामने आया, जिसमें एक रेंजर ने मुख्य वन संरक्षक शहडोल पर जातिगत गाली देने और नौकरी से निलंबित करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले ने तुल जब पकड़ा जब वन विभाग के अन्य कर्मचारियों ने भी एकजुट होकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। हालांकि कमिश्नर ने ज्ञापन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त रेंजर एवं कर्मचारी पिछले कई महीनों से किसानों की जमीनों के सीमांकन एवं निराकरण की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अब शिकायतें कर रहे हैं। इस प्रकरण पर जब सीसीएफ शहडोल से संपर्क किया गया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई जाति सूचक टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल शासन से प्राप्त निर्देशों के पालन हेतु कर्मचारियों को समय पर सीमांकन कार्य पूर्ण करने के लिए कहा था। उनका कहना है कि शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश है कि वन विभाग के कब्जे से समझी जा रही किसानों की भूमि का शीघ्र सीमांकन कर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद पिछले 9 महीनों से यह कार्य पेंडिंग है और लगातार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी जमीनों के निराकरण में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय विधायक मनीष सिंह ने भी विधानसभा में सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि वन विभाग किसानों की निजी भूमि को वन भूमि बताकर जबरन कब्जा कर रहा है। विधायक सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस प्रकरण में संबंधित डीएफओ एवं रेंजर शहडोल को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि बार बार पत्राचार और निर्देशों के बावजूद किसानों की भूमि का सीमांकन एवं निराकरण नहीं किया जा रहा है। सीमा हमारे जमीन की साहब ये समस्या है, हम इसके वन विभाग से अलग करावे चाहे सीमांकन करके, क्योंकि हमारी जमीन छोड़ दिया जाए। हम गरीब आदिवासी हैं, हमारे पास जमीन है नहीं। पूर्वजों से हमारे पिताजी लड़ते लड़ते मर गए, हम भी अभी चक्कर काट रहे हैं इसी जमीन के पीछे। जमीन हमारे इसमें है, हर किसानों की 5-5 एकड़ जमीन है। आपके पट्टे की जमीन? पट्टे की जमीन है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री सुखराम बैगा, निवासी ग्राम निपनिया का हूँ। जमीन हमारी कटहरी में है, पटवारी हल्का देवगमा लगती है। मैं निपनिया का निवासी हूँ। जमीन की मामला यही सर साहब कि हमारी जमीन हमारे पुरखा करते रहेंगे। मैं आज कब से नहीं तो मैं 70 साल का हूँ। मैं करता गया, मेरा बाप करता गया। उस जमीन में कुछ रोक लग, जितने बैठ गार्ड आवत गए उतने रोक लगाते गए हैं। मेरा फसल कटाए के गाय चरवाए के ले गए हैं, रात में जब फसल लगाता रहो रात में काट ले गए हैं बैल चरवाए के। इस दिन में मतलब हमें परेशानी आवे तब इस दिन करन के दिन न करन। बाकी मेरा मकान भी बना है, अभी तत्काल में मकान बना है। जब नापने आते हैं तो उन लोग कहते हैं कि नहीं, फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींच करके जहाँ जंगल है उन तरफ फोटो। पट्टे की जमीन? पट्टे की जमीन है मेरा, पट्टा 5 एकड़ जमीन है मेरा। अधिकारी कर्मचारी जमीन नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते सीमांकन करवा लो, चाहे तुम हीरा मोती बनवा लो। चाहे इतना हमारे तार है, हम गरीब आदमी क्या करेंगे, खेती तो कर नहीं पाते तो पक्का बनाएंगे। क्या नाम है आपका? राम शरण। क्या निपनिया गांव में कुछ किसान लोग आए थे। उनका कहना था कि हमारा जो जमीन है फॉरेस्ट वाले परेशान करते हैं कि आपकी जमीन नहीं है, और उनका कहना है किसानों का कि हमारे पास पट्टा है। तो मैंने एसडीएम और सीसीएफ और डीएफओ सभी को मैंने फोन भी किया और पत्र भी लिखा था सीसीएफ को कि इसमें आप निराकरण करें, जांच करें कि ये राजस्व का है, पट्टी की जमीन है, फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट का भी आप उसमें सीमांकन करा लें, जिससे कि किसानों का जो ये समस्या है इसमें उनको उनका हल निकल सके। ये विषय तो मैंने इसमें पहल किया है। विधानसभा में भी उठाया था आपने इस विषय को? विधानसभा में हमने ये क्वेश्चन लगाया था कि सीमा विवाद का, राजस्व और फॉरेस्ट का जो सीमा विवाद है इसका निराकरण होना चाहिए। और अधिनियम 1926 के तहत यहाँ पर राजपत्रित जो आदेश होता है उस आदेश के तहत यहाँ पर वो कार्रवाई नहीं हुआ है अपने शहडोल संभाग का। चूँकि रीवा रियासत जो था, रीवा राजघराने से जो तय किया गया था कि ये राजस्व है, ये फॉरेस्ट है, उसी समय से वही प्रक्रिया अभी तक यहाँ पर लागू है। तो निश्चित जो अधिनियम है उस अधिनियम के तहत ये जो सीमा विवाद का मामला है हमारे शहडोल संभाग में, रीवा संभाग में, ये विवाद खत्म होना चाहिए, इसमें जांच होना चाहिए और निश्चित राजपत्रित के आधार पर जो जारी होता है उसके तहत ये यहाँ पर कार्रवाई हो। इसके लिए मैंने विधानसभा में भी लगाया था। निश्चित पूरे संभाग और रीवा संभाग में हमारे किसान जो है परेशान है इस सीमा विवाद को लेकर, तो मैंने लगाया था विधानसभा। परेशान चल रहा है। क्या
कि बेटा मेरा 23 साल का है अच्छा और हर तीसरे दिन उसका सप्ताह में 3 डायलिसिस होता है। वही होता है। नहीं, वहाँ नहीं होता है, जब तक ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं होगी तब तक डायलिसिस होगा। तो जब इस विवाद में सीसीएफ से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर बताया कि इस समय भोपाल में हैं और उनकी रिटायरमेंट में मात्र 20 दिन शेष है। इस विवाद में सीसीएफ से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर बताया कि वे इस समय भोपाल में हैं और उनके रिटायरमेंट में मात्र 20 दिन शेष है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की है। शहडोल से अशोक तिवारी की रिपोर्ट।